तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ जी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बोले चमत्कारिक मुनि ऊर्जावान वाणी के धनी मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज श्री। आचार्य पूज्य पाद जी भगवंत ने इष्टोपदेश नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। जैसा उसका नाम है इष्टोपदेश, वो वैसे ही इष्ट उपदेश देता है। उसकी एक कारिका आती है, दिग्देशे खगा एत संवसंती नगे नगे, स्वकार वसाद्यांति दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। ये एक ऐसी अद्भुत कारिका है। संवाद और विषय हमारा चल रहा है महारानी चेलना और शेणिक के जीवन चरित्र का। सती चेलना का एक कथानक पिछले 20-22 दिनों से चल रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पिछले सत्र में आपने सुना कैसे चेलना ने अपने पति शेणिक को समझा करके तन से, मन से और वचन से जब आस्थावान बनाया, भगवान महावीर के समोशरण में विपलाचल पर्वत पर वे पहुंचे और गौतम स्वामी से संवाद होने के दौरान उन्हें पता चला कि उन्होंने नरकायु भी बांध ली है और साथ ही साथ इसी भाव में छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ली है। अगली आने वाली भविष्यकाल की 24वीं में वो प्रथम महापद्म नाम के तीर्थंकर के रूप में इस सृष्टि पर धर्म का साम्राज्य बिखेरेंगे। ऐसे वे महाराज शेणिक, लेकिन अगले भाव में बिखेरेंगे, इस भाव में क्या है और उनके साथ क्या क्या घटित हो रहा है, इन सब की एक अद्भुत कहानी है बंधुओं। जब भी मैं कथानक कहता हूं तो मैं हमेशा लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि कथानक के पात्रों को अपने घरों में खोजने का प्रयास करिएगा। सिर्फ कहानी सुनने बस की नहीं है, कहानी में जो भी पात्र आते हैं उन पात्रों में अपने घरों के लोगों को भी देखिए, घरों की पात्रता भी देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेलना के जैसा, कुणिक के जैसा, शेणिक के जैसा, अभय कुमार के जैसा कोई पुत्र हमारे घर के अंदर भी रह करके हमारी वो पारिवारिक परिस्थितियों को ऐसा बना देता है। जो वो कार्यक्रम मैं कह रहा हूं कि दिग्देशे खगा एत संवसंती नगे नगे, स्वस्वकार वशाद्यांति दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। शाम के समय कोई भी घना पेड़ हो, उस घने पेड़ पर अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरह के पंछी आकर के शाम के समय एक बसेरा लेते हैं। अंधेरा होता है, पंछियों को डर रहता है कि जमीन में चलने वाला जानवर हमको खा न ले, इसलिए कोई भी उड़ने वाला पंछी कभी जमीन में रात्रि विश्राम नहीं करता, हमेशा वो पेड़ों पर विश्राम करता है। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने वो बात कह रहे हैं, दिग्देश खगा एत संवसंती नगे नगे। कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, अलग अलग दिशाओं से पंछी आते हैं, अलग अलग प्रकृति के पंछी आते हैं और एक ही पेड़ पर निवास करते हैं। जैसे अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकृति के पंछी आकर के एक ही पेड़ पर निवास करते हैं, ऐसे ही हमारा घर भी, हमारे घर में भी अलग अलग गतियों से, अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग प्रकृति के जीव आकर के एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। महाराज शेणिक के 7 पुत्र हैं। 7 पुत्र में कुणिक है जो उनके खून का प्यासा है।
खून का प्यासा क्यों है? कुणिक और महाराज शेणिक का पूर्व का ऋणानुबंध है, जो आप पहले से देख चुके हैं, जान चुके हैं कि पूर्व भाव में शेणिक कुणिक को परेशान करते थे। इस भाव में कुणिक शेणिक को परेशान करने के लिए उनका पुत्र बनकर के जन्म ले लिया। लेकिन महाराज शेणिक का सिर्फ कुणिक ही पुत्र नहीं है, कुणिक के अलावा अभय कुमार जैसे भी पुत्र हैं, वारिशेण है, जय कुमार है, दल्ल है, मल्ल है, ऐसे और भी मेघ कुमार पुत्र हैं। इन 7 पुत्रों में सबकी प्रकृतियां एक जैसी नहीं है। जैसे पंछी जो पेड़ पर टिके हुए हैं, इन पंछियों की पेड़ों पर रुकने की भी एक अद्भुत आचार संहिता होती है बंधुओं। क्या आचार संहिता होती है? जो सबसे क्रूर पंछी होता है वो पेड़ में सबसे ऊपर जाकर के बैठता है। सबसे क्रूर पंछी, मान लीजिए कोई बाज आया है, कबूतर भी आया है, तोता भी आया है, मैना भी आई है, कोयल भी आई है, कौवा भी बैठा हुआ है, चिड़िया भी बैठी हुई है, कोई स्पाइडर स्पैरो भी कुछ बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे एक ही पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन इनमें से अपने आप विभागीकृत होता है उस पूरे पेड़ पे सबसे क्रूर पंछी डाल, सबसे ऊंची डाल पर जाकर के बैठता है। उस पेड़ पर भी वो अपना अधिकार दिखाता है। घरों में भी ऐसा होता है। जो सबसे क्रूर व्यक्ति होता है, या फिर सबसे चालाक कह दो या शातिर कह दो, वो ही घर को हैंडल करता है। फिर दब्बुल प्रकृति के जो पंछी होते हैं, जिनको अपने छोटी आकृति के होते हैं, उनके लिए पेड़ पर डगालें होती हैं, शाखें होती हैं, शाखों में कोटरे होती हैं, जड़ में जगह होती है। अपनी अपनी जगह पर जाकर के सब सुरक्षित हो जाते हैं और सब एक ही पेड़ पर आकर के शाम के समय शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। सुबह होती है, अपनी अपनी गति और अपनी अपनी मति के अनुसार फिर अपनी अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। जैसे पेड़ में रात्रि में एक संगठन बन के शांति से लोग रह लेते हैं, ऐसा ही घरों में होता है। आपका कौन सा पुत्र कौन सी गति से आया है और आपके घर के परिवार के कौन से सदस्य ने किस विचार के साथ पिछले भव की आयुष्य को पूर्ण किया है, ये 2 बातें आप नहीं जानते। आपको नहीं पता कि आपके पति जब पिछली बार किसी पर्याय में मरे थे तो कितनी कसाई के साथ मरे थे। जितनी कसाई के साथ, जितनी वेदना के साथ मरे थे, आज आपके पति का क्रूरपन उतनी ही वेदना और कसाई से युक्त होकर के आपको परेशान करता है। ये कुछ कर्म के सिद्धांत हैं जिन पे सामान्य दृष्टि देखने पर तो उपयोग नहीं जाता, लेकिन जब आगम की आंखों से देखते हैं तब समझ में आता है कि ऐसा ही होता है। उसमें वह क्रूरता, प्रकृति का विक्षोभपना, किसी भी प्रकार का लोभीपना या कषाय का पना, ये अलग अलग प्रकृतियों के जो लोग हमारे घर के अंदर हैं, किसी भी व्यक्ति को देखिए। मान लीजिए आपके पिता हैं, बहुत तेज बोलते हैं, आपका पुत्र है, बहुत तेज बोलता है, या फिर आप स्वयं बहुत तेज बोलते हैं, उग्र होते हैं। कोई डिप्रेशन में चला गया हुआ है, कोई बहुत आक्रामक है, कोई बहुत चालबाज है, उसको देखिए, सोचिए इस बात को। शिक्षा तो अच्छी दी, भोजन भी अच्छा दिया, पारिवारिक परिवेश भी अच्छा दिया, उसके बावजूद ये झूठ बोलता है, ये हाथापाई करता है, ये कसाय करता है, ये घर के अंदर अधिकार करना चाहता है, ये घर का धन हड़पना चाहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कभी शांति से बैठ करके स्वयं का और सामने वाले साथ में रहने वाले उस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करिएगा। ऑब्जर्वेशन बताएगा कि पिछले भाव में जब ये शांत हुए होंगे, उस समय कैसी परिस्थितियां इनके साथ घटी। उन परिस्थितियों का प्रभाव आज भी मन स्थिति पर बना हुआ है। कल भी मैंने वो बात कही थी कि रिश्तों को और संस्कारों को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। पूर्व जन्म के रिश्तों को और पूर्व जन्म के संस्कारों को तोड़ना बहुत कठिन होता है बंधु, बहुत कठिन। महाराज शेणिक सोच रहे हैं कि कुणिक इतना परेशान करता है, लेकिन अभय कुमार उतना ही हमारे साथ सहयोगी बन के रहता है। कुणिक, अभय कुमार, वारिशेन, जय कुमार, मेघ कुमार, दल, मल्ल, ये सब साथ में रहते हैं।
लेकिन उसके बाद भी महाराज सैनिक का पूरा उपयोग प्रायः करके कुणिक के ऊपर चला जाता। और कुणिक भय, क्रोध, हिंसा का ज्वालामुखी बनता जा रहा है। मगध के साम्राज्य का अधिपति हो, उनका पुत्र हो, और क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार का ज्वालामुखी बनता चला जाए। घर के अंदर भी कोई पुत्र ऐसा हो, सोचिए, जिसको क्रोध बहुत आता है, अहंकार बहुत करता है, बात बात में चिल्लाता है, उसके साथ रहना कितना दुरूह हो जाता है। जब सामान्य से हम अपने घर के अंदर 2, 4, 6 लोगों के बीच में इस तरीके का कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो घटाना मुश्किल होता है। मगध के अधिपति हैं वो, अगली पर्याय में तीर्थंकर बनेंगे, इस पर्याय में नरक आयु का बंध कर लिया है। उनको पिछली पर्याय का कोई रिश्तेदार वेश बदल के कुणिक के रूप में आकर के परेशान कर रहा है, लेकिन उनका सहयोग अभय कुमार कर रहे हैं। महाराज सैनिक उनको जीवन में जब कभी भी कुछ भी आवश्यकता पड़ी, वो किसी से कुछ नहीं कह पाए तो अभय कुमार से कहा। कोई पुत्र जीवन में घर में ऐसा भी हो कि पिता अपनी हर बात कहने का साहस रखता हो कि मेरा बच्चा है, मैं इससे कोई भी बात कहूँगा ये सबसे अच्छा काम करेगा। ऐसा पुत्र बनना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हमारा पिता हमसे कोई भी बात दिल खोल के कह सके। ये इज्जत भी एक इज्जत है बंधु। अच्छे अच्छे साधुओं ने आज तक गुरु के सामने नहीं कमा पाए। आपके घर के अंदर भी आपके पुत्र नहीं कमा पाए होंगे, और आप भी जिनके पुत्र थे, आप भी ऐसी इज्जत, ऐसी स्थिति, ऐसी मानसिकता अपने घर के अंदर नहीं बना पाए कि आपके पिता ने पास में बैठा करके सिर में हाथ फेरते हुए कहा होगा कि बेटा मेरे मन के अंदर ऐसा क्यों चलता है, समझ में नहीं आता। ऐसा कौन से कितने पिता हैं इस संसार में जिनने अपने पुत्र से अपने दिल की बात कही हो। गुस्सा, अनुशासन, डिसिप्लिन, इन सब की बातें तो सब करते हैं, लेकिन दिल की बात कौन सा पिता अपने पुत्र से करता है। लेकिन महाराज सैनिक का इस मामले में सौभाग्य बहुत जबरदस्त निकला। अभय कुमार से उन्होंने दिल की हर बात कही। जब कुणिक और सैनिक के संबंध गौतम स्वामी के माध्यम से सब पता चल गए, महारानी चेलना, अभय कुमार, सैनिक सब समो शरण में बैठे थे। देवता लोग ऊपर खड़े थे, 12 सभाएं लगी थी, लेकिन सैनिक का गौतम स्वामी से संवाद जारी था। कुणिक के बारे में सब जानने के बाद जैसे ही महाराज सैनिक ने चेलना की ओर देखा तो चेलना के ठीक पीछे अभय कुमार खड़े हुए दिखाई दिए। अभय कुमार चेलना के पुत्र तो नहीं थे, लेकिन अभय कुमार ने चेलना को मां से ज्यादा सम्मान दिया। महाराज सैनिक के पुत्र थे अभय कुमार। महाराज सैनिक अभय कुमार को देख करके और उनके सहयोग की भावना को देख करके गौतम स्वामी से फिर पूछ बैठे कि बनते, कौन से पुण्य के उदय से ये अभय कुमार मेरा पुत्र बना है, और कौन सा ऐसा मेरा पुण्य है जिसके उदय से अपने अंदर का कोई भी अवसाद मुझे अभय कुमार से कहने पर तनिक भी संकोच नहीं होता। और अभय कुमार के प्रति मेरी स्नेह की धारा निरंतर बहती रहती है। अभय कुमार मुझे निरंतर बिना कारण क्यों सहयोग करता रहता है। ये बात जब महाराज सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछी, गौतम स्वामी ने अभय कुमार का भी पूर्व भाव कहा। गौतम स्वामी कहते हैं, महाराज पूर्व भाव में एक रुद्रदत्त नाम का एक कोई व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति पाखंडी था। पाखंडी बनने के साथ साथ अन्य साधु का चोला धार करके वो रास्ते में निकल करके लोगों को ठगा करता था। उसको साधु का चोला डाल के, अपनी माला कंठी में डाल करके, अच्छे वस्त्रों को पहन करके वो जगह जगह जाता, लोगों से भिक्षा लेकर के आता, भोजन से पेट भरता, पैसा लेकर के आता। ये रुद्रदत्त एक दिन चलते 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 किसी नगर में अरहत दास सेठ की जिनमती स्त्री के सामने जाकर के खड़ा हो गया। जिनमती स्त्री के पास जाकर के ये रुद्रदत्त अरहत दास सेठ और जिनमती सेठानी के घर में जाकर के रात्रि के समय जाकर के
जिनमती से कहता है कि मैं तपस्वी हूँ, मुझे भूख लगी है, आप कृपा करके मुझे भोजन दे दीजिए। वो अरहत दास सेठ तो घर के अंदर बैठे थे, लेकिन जिनमती उस तपस्वी को देख करके कहती है कि तपस्वी, मैं जैन कुल की अनुयायी हूँ, मैं रात्रि भोजन दे नहीं सकती, रात्रि में भोजन करने का और कराने का मेरा दोनों का त्याग है। ये बात जब उस तपस्वी ने सुना तो तपस्वी और रुद्रदत्त कहता है कि रात्रि भोजन करने में क्या परेशानी है, रात में भोजन करने में क्या दिक्कत होती है। तब वो जिनमती कहती है कि रात्रि में भोजन करने पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव रसीले पदार्थों में आकर के उनकी गंध और रंग के कारण जाकर के चिपक जाते हैं। बरसात के दिन हो या ठंडी के, कभी भी हो बंधुओं, जब कभी भी रसदार पदार्थ आप रात्रि में खाते हैं, उसमें अचानक ही पता नहीं कहाँ से वातावरण से कोई भी जीव आकर के उसमें सट्टे से चुपचाप गिर जाता है, पता तक नहीं चलता और हम उस भोजन को कर लेते हैं। जिनमती उस रुद्रदत्त को कहती है, रात्रि भोजन करने से शरीर में अंदर जाकर के कई सारे जीव का कलेवर चला जाता है, मांस भक्षण का दोष लगता है, रात्रि में भोजन करने से कई जीवों की हिंसा होती है, और रात्रि भोजन का पाप जब सिर पर फलता है तब आदमी किसी बिल्ली या चूहे की पर्याय में जाकर के अपना जीवन जीता है। जितने भी धरती पर वे प्राणधारी जीव हैं जो रात्रि में अपने भोजन के लिए निकलते हैं, पेट भरते हैं, इन्हें कभी मनुष्य पर्याय में छक करके रोज रात में ही खाया होगा। गुरुओं ने समझाया होगा जैन कुल में आने के बाद कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अहंकार जब सर चढ़ के बोलता है तब माँ जिनवाणी की कोई बात समझ में नहीं आती। पत्नी भी घर के अंदर बोलती होगी, सुनो थोड़ा जल्दी आ जाया करो, शाम को भोजन कर लिया करो, तुम्हारे लिए रात में सब्जी बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, चावल बनाना पड़ता है। घर में लोग अच्छा नहीं समझते, अपन जैन हैं। उतने में पति अहंकार की भाषा में समझा देता है, सुनो ये अपना धर्म आराम अपने पास धरो, हमको नहीं समझाया करो, हमको जितने बजे जो चाहिए सो चाहिए। ऐसे कितने परिवार हैं जैन कुल में, अहिंसक कुल में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। हमने तो पहले देखा था यहाँ रात में चावल की हांडी चढ़ती है, लेकिन अब तो जैन कुलों में भी बंधु रात को 9 बजे लोग चावल पका करके खाते हैं, उनको शर्म तक नहीं आती। जैन टैग हटा दीजिए अपने नाम के बगल से, सिर्फ अपना नाम रखा करो, मोंटी सोंटी, कल्लू कुल्लू, पप्पू नल्लू, कुछ भी रख लो, लेकिन अरिहंत नाम मत रखो, चेलना नाम मत रखो, किसी का सीता नाम मत रखो। सीता नाम रखो, अरिहंत नाम रखो, जिनवर्धन नाम रखो, गुणवर्धन नाम रखो, तो अपने उस नाम की कीमत करो। अगर जैन शब्द बगल में लगा दिया है तो जैन शब्द की कीमत करो, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। वो अरहत दास, वो जिनमती उस तपस्वी को समझाती है कि हमारे कुल में ना रात्रि भोजन होता है, ना हम किसी को रात्रि भोजन कराते हैं। आपको भूख लगी है तो सुबह तक की प्रतीक्षा करिए, सुबह होने पर मैं आपको अच्छा भोजन करा करके संतुष्ट कर दूंगी। अरहत दास जिनमती दोनों मिल करके जब उस रुद्रदत्त को समझाने लगे, रुद्रदत्त को लगा कि रात्रि भोजन करने से ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है। सिर्फ जैन शासन ही बोल रहा है इस बात को। महाभारत के महापर्व में भी कुछ पंक्तियां इस बात को बताती हैं कि रात्रि भोजन खाने से विशेष प्रकार का दोष लगता है, मर करके आदमी नरकगामी बनता है। जिनवाणी को मानना और जिनवाणी को जानने में अंतर है। हाथ में रखी पुस्तक में कितनी बार कहा कि जैनी के 3 लक्षण होते हैं, पानी छान के पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है और देव दर्शन प्रतिदिन करता है। ये 3 लक्षण भी कितने जैनियों में दिखाई देते हैं बताइएगा। कितने जैनी ऐसे हैं जो मंदिर के घर के बगल में मंदिर होता है, सुबह सुबह गुटखा खाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी मंदिर जाकर के पूजा करते नहीं मिलेंगे। वो बोलेंगे अरे महाराज अपन से नहीं होता ये सब, हाओ। और वो कितने प्यार से बोलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं ऐसे समझदार लोग। बोले जो हुई है सो देखी जा है। जब बिलबिल करोगे ना, जैसे तुम्हारे फोड़े पर कीड़ा बिलबिल करता है, ऐसे रात्रि भोजन के दोष से जब तुम किसी के फोड़े में जाकर के कीड़े की पर्याय में जाकर के उसके मांस को खा करके अपना पेट भरोगे,
उस समय जब बोधि प्राप्त होगी तब लगेगा कि दिगंबर मुनिराज बोलते थे जैन कुल में आकर के रात्रि भोजन नहीं करना, किसी कीमत में नहीं करना। महाराज रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अरे पुद्गल में बहुत शक्ति होती है। पुद्गल की ये शरीर जो है ना, ये तुम अगर सोचते हो कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, इस पुद्गल की शक्ति कभी देखना है तो संलेखना के समय में देखिएगा। 80 साल का वृद्ध है, 80 साल का वृद्ध है, 25 दिन से पानी नहीं पिया, उसके बाद भी पुद्गल और आत्मा का विच्छेद नहीं होता, शरीर प्राण नहीं छोड़ता, अपने आप शरीर से अवशोषित करता रहता है, खींचता रहता है। दूसरे ऑप्शन रहते हैं, मान लीजिए गर्मी है, प्यास लग रही है, पंखा चालू कर लीजिए, अमृत धारा लगा लीजिए, ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए, कितने उपाय रहते हैं। लेकिन नहीं, रात्रि में खाएंगे, रात में कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, रात में फेंटा, कोको कोला, आइसक्रीम चाहिए है, खा लो। मनुष्य पर्याय है ना, खुद के पास पुण्य से उदय से पैसा मिला है लेकिन पाप कमा लो। वहां जिनमती उस रुद्रदत्त तपस्वी को समझा रही है कि रात्रि भोजन से महापाप होता है, मर करके बिल्ली और चूहा बनना पड़ता है। लड़ाई देखो चूहा बिल्ली कुत्तों की, ये जितने भी कुत्ते बिल्ली को खाते हैं, बिल्ली चूहा को खाती है, चूहा कुछ और खाता है। क्या इस पर्याय में जाने का कोई भय होता है? मन के अंदर लगता है कि अब मर करके कभी कुत्ता बन जाएंगे? नहीं लगता ना, लेकिन बनोगे। अगर जैन कुल में आकर के रात्रि भोजन कर रहे हो, आज नहीं तो कल कुत्ता भी बनोगे, बिल्ली भी बनोगे, सुअर भी बनोगे और चूहा भी बनोगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि बनोगे, जिनवाणी खुद कह रही है। रात्रि भोजन करने वाला जब इन गतियों में जाता है और वहां के दुख भोगता है, दिन में भोजन मिलता नहीं ऐसे लोगों को, पहले दिन में मिलता है, अभी तो हम खाते नहीं, बाद में दिन में मिलता नहीं, ये अपने भोजन की तलाश में रात में ही निकलते हैं, पेट भरते हैं और उनसे पूछते कैसा कर्म का उदय है, तुम रात में ही पेट भरते हो? बोले क्या करें, कच्चा पक्का जो मिलता है सब खा करके पेट भरना। सिर्फ जिंदा रहने के लिए कितने जानवर पूरी रात मेहनत करते हैं। मनुष्य होकर के अगर ये रात्रि भोजन के पाप को न समझ पाए, दिग्देशे खगायते संबसंती नगे नगे स्वसाकार वशात जानती दिक्षु देशे प्रगे प्रगे सूत्र बंधुओं। पता नहीं कौन सी नरक की पर्याय से, निगोद की पर्याय से, कहाँ की पर्याय से निकल करके यहाँ पर आकर के मनुष्य कुल में बैठ गए। मुनिराज के परिवार की बात को सुन ली, समझ ली, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया। मौका आएगा किसी भी दिन हंसा उड़ जाएगा, लोग बोलेंगे देखो तो अहिंसक कुल में पैदा होकर के कुछ देर रुका और गुरुओं की उपदेश भी सुना, लेकिन अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाया। चला करके रात्रि भोजन करना, पत्नी बार बार बोलती है, बच्चे तक बोलते हैं पापा रात में नहीं खाया करो, लेकिन पिता की आदत है, कहीं पुत्र की आदत है, कहीं महिला की ही आदत है रात्रि भोजन ही करना। बुज्जिनमती ने रुद्रदत्त को समझा दिया, रात्रि भोजन नहीं करते इससे पाप पड़ता है। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे, सौंफ में और उड़ने वाले बिजली के कीड़े में तो कभी फर्क ही दिखाई नहीं देता, दोनों का साइप सेज सब एक जैसा दिखाई देता। ये बात जब जिनमती ने रुद्रदत्त से कही तो रुद्रदत्त को समझ में आ गई। रुद्रदत्त ने अन्य मत का तपस्वी होने के बावजूद जैन धर्म की इस बात को स्वीकार करते हुए रात्रि भोजन करना छोड़ दिया। अभी भी देखिएगा दुनिया में ऐसे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हैं जहां पर जैन धर्म कहता है कि सूर्य की उपस्थिति में सारे भोजन करना चाहिए, सारी धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, शुभ कार्य जितने भी हैं सूर्य की उपस्थिति में करो। जितने भी जैनी हैं सब के सब सूर्यवंशी कहलाते हैं, हम सब सूर्यवंशी हैं, क्योंकि अर्क कीर्ति और उधर बाहुबली, इन दोनों के अर्क नाम सूर्य का है। सूर्य, अर्क कीर्ति से सूर्यवंश चला और बाहुबली से चंद्रवंश चला। हम सब सूर्यवंशी कहलाते हैं बंधुओं। नाम किसी के आगे कोई भी सूर्यवंशी लिखा हो, जिसके नाम के पीछे सूर्यवंशी लिखा है वो सूर्य की उपस्थिति में धार्मिक कार्यक्रम करता है, भोजन करता है, और जैसे ही सूर्य अस्ताचल को चला जाता है वो सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सूर्यवंशी बंद कर देते हैं। तब जाकर के पीछे सूर्यवंशी लिखना सार्थक होता है। असली सूर्यवंशी हैं तो सिर्फ जैन समाज के लोग, कि जितने धार्मिक अनुष्ठान है सब दिन में, भोजन दिन में, धार्मिक क्रियाएं जितनी है सब दिन में, दान पूजा कुछ भी है सब दिन में। ये बात जिनमती ने उस तपस्वी को समझा दी। तपस्वी को बात समझ में आ गई और उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। आज भी षष्ठी पर इतने सारे कुल हैं जो सूर्य की उपस्थिति
में तो व्रत रखते हैं और जब चंद्रमा उदय में आता है रात्रि भोजन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं षष्ठी पर, ऐसे धर्मों की ख्याति है कि पूरा दिन उपवास रहेंगे और जैसे ही सूर्य गया उनने उपवास तोड़ा, घर के अंदर महिलाएं जाकर के अच्छे से रोटी पूड़ी पराठा आलू की सब्जी बैगन भरता दुनिया भर के हिंसात्मक पदार्थ बनाती है। बैगन में अंदर इतने कीड़े होते हैं, कभी खोल के देखिएगा बंधु कि बैगन इतने कीड़ों से भरा होता है, इतना तामसिक होता है कि कभी कोई जैन समाज का व्यक्ति बैगन नहीं खाता। तामसिक भी होता है, वासना भी ज्यादा तेज पैदा करता है, वात के विकार पैदा करता है, शरीर के ऊपर जो छोटी छोटी मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं, ये बैगन खाने वालों को सर्वाधिक होती है। कहीं पर भी जो महिलाएं बैगन खाती हैं उनको गले के भाग पे जो गांठें पैदा हो जाती हैं, महाराज एक गांठ यहाँ पैदा हो गई, एक गांठ यहाँ पैदा हो गई, एक गांठ यहाँ पैदा हो गई। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में तो वैसे भी रोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। उसमें भी जो बैगन खा करके अपने घर में अंदर टेस्ट बनाते हैं कुछ करते हैं, उनके गले के भाग में जितनी भी गांठें पैदा हुई हैं उसके लिए सबसे बड़ा कारण है वो बैगन, जो सर्वाधिक वायु विकार पैदा करता है। लेकिन हमको तो बैगन का भरता ही अच्छा लगता है महाराज जी। खाओ, फिर इलाज कराओ, फिर कैंसर का इलाज कराओ, फिर गांठ को गलाने के लिए एक सिस्ट का ऑपरेशन कराओ, फिर उसके ऊपर गोली खाओ। हजार चीज़ों से अच्छा है कि महाराज बैगन छोड़ दो, आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, ये धरती के नीचे उत्पन्न होने वाले जितनी भी सब्जियां हैं ये सब छोड़ दो। हम यहाँ छोड़ने की बात करते, दुनिया भर के कितने ऐसे साधु मिलेंगे जो इसी को खा करके जीवन यापन करते। रात में केला की चिप्स बना दो, वो कथावाचक कथा करने आएंगे, रात भर दूध पीते रहेंगे, केला का चिप्स खाते रहेंगे। ऐसा भी होता है। नाना प्रकार के धर्म है इस संसार पे, लेकिन सद्बुद्धि सद्ज्ञान और अहिंसक धर्म मिलना बड़ा मुश्किल बंधु, बहुत मुश्किल। वो जिनमती स्त्री ने उस रुद्रदत्त को समझाया रात्रि भोजन नहीं करते। रुद्रदत्त को बात समझ में आ गई। सुबह होने पर जिनमती ने जिसको रात्रि में रात्रि भोजन का त्याग कराया था, ऐसे रुद्रदत्त को शुद्ध भोजन कराया भरपेट। वो तपस्वी तो वैसे भी नहीं था, उसको तो लोगों को छलने की आदत थी। किसी के घर में भी तपस्वी का वेश बना के जाता, भोजन करता, पेट भरता, दक्षिणा लेता और चला आता। लेकिन रात भर उसने उस जिनमती की उस बात को सुन करके सुबह उनके यहाँ का शुद्ध भोजन किया। और शुद्ध भोजन करने के बाद रुद्रदत्त अपने नगर में वापस लौटने लगा तो अरहत दास पूछता है, आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, सामने वाला एक गांव है, वहां मुझे जाना है। तो रास्ते में अरहत दास कहता है कि मैं भी चल रहा हूं, चलिए अपन दोनों मिलके साथ चलते हैं। तो एक ही घर में भोजन करके रुद्रदत्त और अरहत दास ये दोनों एक साथ दूसरे नगर की ओर जाने लगे। रास्ते में चलते 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 एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ मिला। पेड़ मिलने पर वो जो रुद्रदत्त तपस्वी का रूप धरा था, वो पीपल के वृक्षों को बार बार प्रणाम करके उनको नमस्कार करने लगा, उसकी परिक्रमा लगाने लगा। जैसे परिक्रमा लगाने लगा, प्रणाम करने लगा, वैसे ही अरहत दास ने पूछा कि मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान के देव का वृक्ष है, जिसको बोधि कर्म वृक्ष कहते हैं। इसकी पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। जब ऐसे शब्द रुद्रदत्त ने कहे, अरहत दास सेठ ने यथार्थता में सम्यक ज्ञान दे करके उस रुद्रदत्त को समझाया कि ये एकेंद्रीय वनस्पति का एक जीव है, इसमें भगवान नहीं होते। भगवान आपको कहाँ मिलेंगे, भगवान के क्या रूप होता है, 18 दोषों से रहित आप्तपना क्या होता है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्म्या नरागत द्वेष मोहाश्च यस साप्तः सब प्रकीर्तते। ये गाथा सुनाई, ये कारिका सुना करके अरहत दास ने रुद्रदत्त को देव संबंधी मूढ़ताओं से मुक्त किया। आगे उस बात को उन दोनों ने बहुत मिलकर के अच्छे से समझा। रुद्रदत्त को अरहत दास की वो बात समझ में आ रही थी। कोई भी व्यक्ति आपको समझाता है, कोई साधु भी आपको समझाते हैं, आरिका भगवान समझाती हैं, कोई श्रावक समझाता है। समझाने का एक सूत्र है बंधुओं, अगर हृदय में सरलता है
तो हमारी कही हर बात आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर हमारे हृदय में कुटिलता है, कसाय है, क्रोध है, मायाचारी है, और फिर हम एतित एतित त्वरितम बुला बुला करके हम कुछ समझाएंगे भी, तो आपको वो बात समझ में आएगी कि हम महाराज से ये बात पूछना भी नहीं चाहते थे, लेकिन महाराज चला करके हमको बुला करके ये बात समझा रहे हैं, ये बात हमको नहीं समझनी। क्योंकि साधु के बताने का भाव भी शावक बहुत अच्छे से पकड़ता है। शावक को भी समझ में आता है कि महाराज के बताने का उद्देश्य क्या है। जब हृदय की सरलता रहती है, हर बात बिल्कुल सहजता में समझ में आती है कि महाराज हमारे कल्याण के लिए आप बोल रहे हैं ना, आपने सही बात बोल रहे हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। अरहत दास ने इतने सरल परिणामों के साथ रुद्रदत्त को वो बात समझाई कि किसी भी पीपल के पेड़ की पूजा करने पर कभी भी उसमें कोई देव नहीं रहता, वो वनस्पति कायिक है। देव जो हैं वो सिद्धालय में रहते हैं या फिर 4 प्रकार के 4 निकाय के देव रहते हैं, जिसमें भवनत्री के 3 देवों की देव दुर्गति होती है और एक वैमानिक देव होते हैं। जब देवताओं का पूरा इतिहास रास्ता चलते 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 अरहत दास ने रुद्रदत्त को समझा दिया। रुद्रदत्त सुनते सुनते सरल परिणामों के साथ, क्योंकि रुद्रदत्त की भी भव्यता थी जीवन की, जब भी जीवन में कुछ भव्यता आती है गुरुओं का उपदेश सहज में समझ में आ जाता है। मैं जब कभी भी ग्रंथों को पलट करके पौराणिक ग्रंथों को, कथानकों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि भगवान महावीर से लेकर के आज तक गिने चुने जैन कुल में पैदा हुए जैनी हैं जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना करी। नहीं तो प्रायः करके जितने भी गणधर हुए भगवान महावीर स्वामी के 11 के 11 गणधर ब्राह्मण निकले। भद्रबाहु स्वामी हो चाहे गोविंद आचार्य महाराज हो, ये सब जन्मतः से जैन नहीं थे। कोई ब्राह्मण कुल का उत्पन्न है, कोई क्षत्रिय कुल का उत्पन्न है, और ये सारे ब्राह्मण क्षत्रिय कुल के उत्पन्न होकर के भी गुरुओं की सरल वाणी से प्रभावित होकर के सरलता से जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म के गणधर बनकर के बैठ करके आज हमारे पूज्यता के केंद्र पर जाकर के वो स्थापित हुए। कितना अद्भुत है जैन शासन। रुद्रदत्त ने अरहत दास की वो सारी बातें समझ ली, देव संबंधी मूलताएं समझ ली, 4 प्रकार के देव की परिभाषा समझ ली, जिनेंद्र देव की कीमत समझ ली, देवताओं का स्वरूप समझ के रुद्रदत्त अंदर ही अंदर इस बात को स्वीकार करता रहा कि मैं भले झूठा तपस्वी बन के घूम रहा हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे सच्ची कह रहा है, और सच्ची बात स्वीकार करने में हर्ज क्या है। रुद्रदत्त की भव्यता थी, अरहत दास की बात स्वीकार कर ली। आगे जैसे ही रुद्रदत्त और आगे जा रहे थे, नगर सामने दिखाई देने लगा, लेकिन उसके बाद भी नगर में और जंगल में अभी दूरियां थीं। बीच में एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती थी, उस तरफ नगर दिखाई देता था, इस तरफ जंगल था। वो खाई पार करने का रास्ता अरहत दास और रुद्रदत्त दोनों को नहीं दिखा। जैसे ही लंबा चले, लंबा चलने पर अरहत दास और रुद्रदत्त दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते एक बहुत बड़ी नदी दिखी, तो नदी में जाकर के रुद्रदत्त फिर आचमन करने लगा, उनके पूजा प्रणाम इत्यादि करने लगा। उस पर अरहत दास ने फिर पूछा, मित्र ये क्या कर रहे हैं? उनने कहा कि ये यहाँ पे गंगा में इसमें स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है और मोक्ष मिलता है। तब अरहत दास ने वो श्लोक उनको फिर सुना दिया, सत्यावहा शील तटादयोर्भि तत्राणि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। जो कृष्ण ने पांडवों को सूत्र सुनाया था, महाभारत का वही सूत्र अरहत दास ने उस रुद्रदत्त को सुना करके बताया कि नदी में स्नान करने से पाप गलता, तो फिर तपस्या का, जप का, तप का, साधन का, उपवास का, अनशन का, इन सब की कीमत खत्म हो गई होती। जब बहुत सरलता के साथ तीसरे परिणाम को भी समझाया, रुद्रदत्त को वो बात भी समझ में आ गई। जब वो बात भी समझ में आ गई, गौतम स्वामी कहते हैं कि जब रुद्रदत्त और जिनदत्त, अरहत दास, ये दोनों रास्ते में भटक गए, भटकते 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 दोनों का साथ छूटा, रास्ता सीधे सामने दिखाई दे रहा था। रुद्रदत्त ने कहा कि इस रास्ते से नगर में पहुंचेंगे, अरहत दास ने कहा कि नहीं, इस रास्ते से नगर में पहुंचेंगे, और दोनों अपनी अपनी बात पर थोड़ी सी कसाई के कारण अड़ गए।
अरहत दास ने अपना रास्ता पकड़ लिया। अरहत दास ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम इस रास्ते से पहुंचो, मैं इस रास्ते से पहुंचता हूं। तो अरहत दास तो सही में नगर में पहुंच गए, लेकिन रुद्रदत्त जो था वो जंगल में भटक गया। जंगल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा होता गया, और रात्रि के समय जब घनघोर रात्रि हो गई, तब रुद्रदत्त को लगा कि अब मेरा प्राण बचना संभव नहीं है। तब दत्त ने चारों प्रकार के आहार का त्याग करके संयम पूर्वक ध्यान में बैठा, और रुद्रदत्त को एक शेर रात में आकर के खा गया। रात्रि भोजन करते हैं ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा रात में खाने को, भूखे तो नहीं रहोगे। रात्रि भोजन करने वाले कितना भी अनंत काल बीत जाए कभी भूखे नहीं रहेंगे। भोजन तो आपको मिलेगा, लेकिन खाने को क्या मिलेगा ये पता नहीं है। हम भोपाल के बानपुरा में थे। भोपाल के बानपुरा में हम मुनिराज श्री संस्कार सागर जी महाराज, एक नाम आपको कभी सुना हो या नहीं सुना हो तो मेरे मुख से सुनिएगा। मुनिराज श्री संस्कार सागर जी महाराज गुरुदेव के एक ऐसे कृपा पात्र शिष्य हैं। हम मुनिराज श्री संस्कार सागर जी महाराज और 3-4 और मुनिराज बानपुरा भोपाल में पंचकर्णा कर रहे थे। रात में ठंडी लग रही थी, तो सब लोग एक साथ हम लोग सोते थे, सारे साधु मिलकर के। और किसी ने मोबाइल में एक क्लिपिंग दिखाई जिसमें बहुत सारे सांप मिल करके एक गिरगिट को पकड़ करके खाना चाह रहे थे। तो गिरगिट बहुत सारे सांपों के बीच में से अपने आप को बचाते 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 इतना दौड़ा, बहुत सारे सांप एक दूसरे में उलझ गए। किसी ने फिर फन उठाया, कोबरा दौड़ा, उसके पीछे कोई दूसरा सांप भी दौड़ा, तीसरा भी दौड़ा, लेकिन वो गिरगिट बच करके आखिर में पर्वत के ऊपर चढ़ करके दिखा दिया। डिस्कवरी का कोई सीन था, हम लोग को दिखाया, हम लोग देख रहे थे। चिंतन है जिसका जैसा चल जाए। तो मुनिराज श्री संस्कार सागर जी महाराज कहते हैं, अभी वो मुनिराज संस्कार सागर जी महाराज निरापेक्ष मण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज के अंतेवासी रह करके धर्म ध्यान और साधना कर रहे हैं। बंधुओं, शाहपुर में अभी चातुर्मास चल रहा है मुनिराज श्री का। जब कभी आप उनको देखेंगे तो आपको देख के लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर ने दीक्षा ले ली है। उनके पूरे एप्स कट्स वगैरह शरीर का ऐसा संस्थान है कि ऐसा लगता है जैसे ये रोज जिम जाते हैं तब जाकर के इनका ये बॉडी ऐसी बनी हुई है, लेकिन सहज श्रवण धर्म है। वैसे मुनिराज श्री संस्कार सागर जी महाराज ने जब वो क्लिपिंग देखी डिस्कवरी की, तो वो क्लिपिंग देख करके वो जो बात कहते हैं, हम उनसे बहुत पुराने साधु थे, मस्तिष्क में वो बात नहीं चढ़ी, लेकिन उनके दिमाग में वो बात आई। वो बात कहते हैं, देखो तो महाराज, एक ऐसी भी कैसी पर्याय है, जिंदा रहने के लिए क्या क्या खाना पड़ता है और कितना दौड़ना पड़ता है। अपन तो कितने अच्छे हैं कि चुपचाप जाकर के खड़े होते हैं, हलवा पूड़ी रबड़ी मसाला रबड़ी मलाई सब खाने को साबक दे देता है। इनकी पर्याय देखो, वो सांप को देखो, 100 150 200 सांप मिलकर के इस छोटे से गिरगिट को खाना चाह रहे हैं। वो गिरगिट को खा करके कितना पेट भर लेंगे, लेकिन दौड़ पुरुषार्थ कब सब कर रहे हैं। कैसी निकृष्ट पर्याय है। ये बात जब उनके मुख से सुनी तो लगा कि सही कह रहे हैं। हर पर्याय में खाने मिलता है, लेकिन जैन कुल में शुद्ध खाना भी मिलता है, संयम भी मिलता है, और उस रात्रि भोजन के त्याग से प्रतिष्ठा भी मिलती है। बंधु, शादी का सीजन आ गया, रात्रि में रिसेप्शन करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, सब मर करके जब कुत्ता बिल्ली सांप सुअर बनेंगे। ये रात्रि भोजन में जो गिद्ध भोज करते हैं ना आप लोग, हमारी लड़की ब्याह है महाराज, क्या लिखते हैं, बड़े शब्दों में लिखते हैं, सायं 5:30 बजे से आपके आगमन तक आपकी प्रतीक्षा रहेगी। कभी नहीं लिखते कि भैया हमारे यहाँ रिसेप्शन जो है वो दिन में 10:15 बजे से लेकर के आपके आगमन तक है। नहीं, वो तो शाम को 5:30 बजे से, तो अंतव करने वाले 5:30 बजे आ जाएंगे और रात्रि भोजन करने वाले रात को 11-12 बजे रात तक आते रहेंगे। बहुत सारे नवाब रहते हैं, अरे भैया रिसेप्शन है, रात को 9 बजे दुकान बंद करेंगे, घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे, अच्छा डीओ लगाएंगे, फिर जाकर के खाएंगे वहाँ पर जाकर के। ये नौटंकियाँ हर समाज में होती हैं,
लेकिन बताना चाहते हैं जो रात्रि भोजन अपनी रिसेप्शन रखने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ये 15 दिन के बाद दीपावली लगी नहीं कि बिल्कुल सबकी सारंग शुरू हो जाएंगी। घरों घरों में शादी का, विवाह का, कहीं लड़के की कहीं लड़की की शादी का माहौल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रात्रि भोजन किया तो करने वाले और कराने वाले दोनों मर करके कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सांप, चूहा बनेंगे। ये बात बिल्कुल निश्चित मान के चलिएगा। क्यों निश्चित? मैं कह रहा हूं इसलिए निश्चित मान के चलिएगा कि मर करके वही बनोगे, क्योंकि जब तक जिनवाणी कहती नहीं, जब तक विनम्र सागर अपने मुख से कहता नहीं। और जिनवाणी कथानक साफ साफ कह रहे हैं कि रात्रि भोजन करने वालों को ऐसा दोष लगेगा, कराने वालों को भी लगेगा। वे कराने वाले भी कम पापी नहीं माने जाएंगे, उनका भी, और जो तटस्थ हैं उनका भी समय इतिहास लिखेगा कि सब देखते हुए भी तुमने इसकी अनुमोदना में मौन स्वीकार कर लिया था। जैन समाज में दिन में शादी, दिन में भोज, ये बात होनी चाहिए। ये रात्रि भोज की व्यवस्थाएं जैन समाज में गड़बड़ है। और जितने दुनिया के अजैन है, सबसे बोलना चाहता हूं कि वो जो जैन रात में खाता और खिलाता है ना, वो जैन है ही नहीं, मान के चलिए। वो कुछ और है, नाम बस के पीछे उसने जैन लगा के रखा हुआ है। जहां तक जाए मेरी आवाज पहुंचाने की कोशिश करिएगा। जैन तो दिन में खाते हैं, दिन में भोजन करते हैं, दिन में खाते हैं, खिलाते हैं। रात्रि भोजन की जैन समाज में कोई व्यवस्था है ही नहीं। और जो करा रहा है, वो कर रहा है, वो जैन है ही नहीं। क्लिपिंग काट के चला देना, सब जगह पता चल जाएगी लोगों को। आपको वो जिनदत्त सेठ ने, रुद्रदत्त और अरहत दास, ये दोनों, रुद्रदत्त जैसे ही मार्ग से भटका, अरहत दास तो अपने नगर में पहुंच गए, लेकिन रुद्रदत्त रास्ते में जब जैसा भटक गया, भटकने के बाद उसने लगा कि निकल नहीं पाऊंगा, तो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हुए, अरहत दास और जिनमती की हर भावनाओं को स्वीकार करते हुए, अरहंत परमेष्ठी को अपना गुरु और प्रभु मानते हुए, उसने नियम ले लिया कि अगर सुबह हुई तब तो मैं आगे की क्रिया करूंगा, नहीं तो मेरा सब प्रकार का त्याग है। और रात में शेर खा गया रुद्रदत्त को। मर तो गया, लेकिन त्याग और संयम का प्रभाव साथ में ले गया। सौधर्म स्वर्ग में जाकर के महर्दिक जाति का वो देव बना, इंद्र बना। और इंद्र बनकर के पूरा जीवन जीने के बाद गौतम स्वामी महाराज शैणिक से कहते हैं कि वही अरहत दास का जीव तुम्हारी वो शैणिक की पर्याय है बंधुओं, और वही रुद्रदत्त मर करके तुम्हारे धर्म तुमने चूंकि उसको पहले सुनाया था, सिखाया था और बताया था, इसलिए वही रुद्रदत्त जो है मर करके पहले इंद्र बना, और इंद्र बन करके अब तुम्हारा पुत्र अभय कुमार बना है। दिग्देशे खगायत्य संबसंती नगे नगे। आपका परिवार है, लेकिन पूरे परिवार में सब आदमी आपके विरोधी नहीं होंगे, कुछ आपको प्रेम करने वाले भी होंगे। उनका आपका कोई ऋणानुबंध है पूर्व भाव का, लेकिन हमको याद नहीं है इसने, हमने इसके ऊपर कब उपकार किया था और इसने हमारे ऊपर कब उपकार किया था, लेकिन निभाते हैं। घर की एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा कंट्रोवर्सी दिखाई देती है कि हम घर के अंदर अपने परिवार के सदस्यों को चाहें या ना चाहें। कितनी बार होता है पिता पुत्र में बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा तना तनी चलती रहती है, मोटंग तो ये टुंग होता ही रहता है। लेकिन उसके बाद भी हम सब मिलकर के घर के अंदर रह करके एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, एक दूसरे को, आदमी को हड़पने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे की भोगोपभोग सामग्री की चिंता भी करते हैं। पति पत्नी में नहीं बनती, लेकिन फिर भी भोग और उपभोग की सामग्री ला करके देते हैं। पिता पुत्र में नहीं बनती, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। कितनी कंट्रोवर्सी है घर के अंदर, होती है कि नहीं होती है महाराज जी। वहां पर जब गौतम स्वामी ने कहा कि वही रुद्रदत्त मर करके ये अभय कुमार बना है, महाराज शैणिक को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कभी किसी भाव में मैंने किसी को जैन धर्म का ज्ञान दिया था, आज जैन धर्म के ज्ञान देने के कारण, अहिंसा का ज्ञान देने के कारण जो है, ये मेरा मित्र बनकर के, मेरा सहयोगी बनकर के, मेरा पुत्र बनकर के मेरी रक्षा कर रहा है। सिर्फ अभय कुमार कुणिक ही नहीं, एक और पुत्र थे शैणिक और चेलना के, जिनका नाम था वारिशेन। ये वारिशेन वही वारिशेन है कि जिनकी 8 पत्नियां थीं, बहुत सुंदर और सुशील, और इन्हीं वारिशेन ने आगे चल करके मुनि दीक्षा ग्रहण की। इनका एक मित्र था पुष्पडाल और वारिशेन की और भी एक कथानक है,
लेकिन सती चेलना के कथानक में इस कथानक को जोड़ूंगा तो ये कथानक और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ग्रंथों में टटोलने की कोशिश करिएगा, वारिशेण और पुष्पदाल की कथानक भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। आज आपका चूंकि समय हो गया, मैं शब्दों को विराम देता हूं, लेकिन आगे सती चेलना महाराज सैनिक के जीवन चरित्र में और क्या घटा, इस संवाद को जारी रखने के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथुं धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।